बच्चों आज हम 6th क्लास का, ठीक है ना, 6th क्लास का हम आज 11 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं साइंस का, जो है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। ठीक है, तो हमारा ये न्यू चैप्टर है। हम इसको एक एक पैराग्राफ को हम रीड करेंगे, फिर उसको हम समझेंगे। क्या हम अपने चारों ओर जब भी आप कहीं बाजार जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो आप क्या है बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे, जैसे कार, बस, साइकिल, वृक्ष, जंतु, सभी चीज़ों को आप क्या है देखते हैं। आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं, सोचिए। रात्रि के समय जब पूर्ण अंधेरा हो जाता है, मतलब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, कहीं स्थानों के, इन्हीं स्थानों के जहाँ पे आप दिन में गए हैं उनके बारे में आप विचार कीजिए। आप क्या देखेंगे, मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं, क्या आप अंधेरे में रखी हुई किसी वस्तु को देख सकते हैं? बेटा साइंस का यही एक अच्छा वो है कि आप ये ना अपने आप करके देख सकते हैं। आप घर में अब अंधेरा कीजिए और जाइए उस अंधेरे कमरे में, तो क्या आप देख पाते हैं? अपने पेरेंट्स के साथ जाइएगा, कभी कोई बच्चा डरता हो तो कोशिश बताइएगा कि आप देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं। और जब आप टॉर्च या लाइट की मदद लेंगे तब आप वस्तुओं को यहाँ पे, जब यहाँ उन पे बंदे हों, वहाँ पे कोई इंसान हो, तब आप उनको देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो। ठीक है, लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता। प्रकाश वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। तो हमने ये पूरे इसमें जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारा को क्या पता लगा कि जो प्रकाश है वो ही स्रोत है जिसके कारण हम चीज़ों को, वस्तुओं को क्या है हम देख पा रहे हैं। किसके कारण देख पा रहे हैं? हम प्रकाश के कारण ही हम क्या है वस्तुओं को, चीज़ों को क्या है हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो टॉर्च का बल्ब जो होता है एक ऐसा वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। ठीक है, मतलब उससे स्वयं प्रकाश निकलता है। जैसे हमारा सूरज है, वो भी क्या है, उसके पास भी क्या है अपना प्रकाश होता है। सूरज आकाश में एक ऐसा पिंड है जो समस्त पृथ्वी को प्रकाशित करता है। जैसे आपको पता ही है कि सूरज के कारण ही क्या है, हम दिन में क्या हम लाइट भी ना जलाएं तो क्या है हम चांदना होता है और हम हर चीज़ों को क्या देख सकते हैं। दिन के समय हम किसी प्रकाश की वस्तु को देख सकते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्त पिंड। आपका क्वेश्चन आता है कि दीप्त पिंड किसे कहते हैं? कि जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, मतलब खुद निकालती हैं। ठीक है, तो उनको हम दीप्त पिंड बोलते हैं। जैसे कुर्सी, चित्र। अब आप ये लगाओ कि कुर्सी, चित्र अथवा ज्योति जैसी वस्तु के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप सभी तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त, जैसे सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश से इन वस्तुओं पर पड़ता है। मतलब ये क्या है, अगर आप कुर्सी को देखना चाहें या चित्र को या कुछ भी चीज़ को देखना चाहें, आप कैसे देख पाएंगे? ये देख पाएंगे आप प्रकाश के कारण। जब प्रकाश इन वस्तुओं पर पड़ेगा तो क्या है, हमारी आंखों की ओर आता है। जब इन पर पड़ता है फिर क्या है, वो प्रकाश क्या हमारी तरफ आता है और हम क्या है इन वस्तुओं को देख पाते हैं। तो हमने अब तक क्या पढ़ा कि जो प्रकाश है वो ही क्या है हम उसी के कारण क्या है हम देख पाते हैं वस्तुओं को। और जो दीप्त पिंड के लिए कहते हैं, जो सूर्य की तरह प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, उसे हम दीप्त उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। कि पारदर्शी, अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? बच्चों इसका जो है कई बार डिफरेंस भी आता है, अंतर भी आता है कि इनके जो बीच में है क्या अंतर लिखिए। अब हम ये पढ़ेंगे पारदर्शी। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ कि आप कहीं, जैसे आप बाज़ार जा रहे हैं, ठीक है ना, मार्केट जा रहे हैं, आपको वहाँ पे रखी पेस्ट्री दिखती है। तो पेस्ट्री कैसे दिखती है? आप कहीं जा रहे हैं तो आपको पेस्ट्री रखी हुई एक बॉक्स के अंदर पेस्ट्री रखी हुई दिखती है, लेकिन उसके क्योंकि उसका जो गिलास है वो क्या है, पारदर्शी है, उसके आर पार आप देख पा रहे हैं। या आप कोई शोरूम में जाते हैं, बाहर से देखते हैं, आपके शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं, आप क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि जो उसका शीशा लगा हुआ है वो कैसा है, उसके क्या हम आर पार देख पा रहे हैं। उसको बोलते हैं हम पारदर्शी वस्तु, जिसके आर पार क्या है प्रकाश चला जाता है और जिसके आर पार हम देख पाते हैं, उसको बोलते हैं पारदर्शी वस्तु। मैं पहले आपको समझा रही हूँ फिर मैं पढ़ूंगी। अपारदर्शी वस्तु जैसे आप अपनी क्लास में बैठे हैं और एक दीवार लगी है और दूसरी दीवार पे क्या आप बच्चों को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं ना, तो वो क्या है, वो अपारदर्शी वस्तु, जिनके आर पार क्या है प्रकाश नहीं जाता और जिनके आर पार हम नहीं देख पाते उनको बोलते हैं हम अपारदर्शी। और पारभासी क्या होता है, जिनसे हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है। जैसे आपका कागज़, जैसे आप कभी खाना लेके जाएं, उस पर तेल लगा हो तो उसमें से आप देखने की कोशिश करना, क्या वो धुंधला सा दिखाई देगा आपको, ये होता है पारभासी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया। अब हम इन्हें क्या है एक बार रीड कर लेंगे। क्या कि हमने अध्याय 4 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के समूह में बांटा था। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वो क्या कहलाती है, अपारदर्शी वस्तु कहलाती है।
यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने से अंदर होकर जाने देती है। मतलब जब उसके अंदर से प्रकाश जाएगा तभी तो आप देख पाएंगे। और ऐसी वस्तु क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? पारदर्शी कहते हैं। और कुछ वस्तु से आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? पारभासी। क्या बोलते हैं? पारभासी। जिसमें से हम बिल्कुल देख सकते हैं, जिसमें से जो प्रकाश आर पार जा सकता है उसको बोलते हैं पारदर्शी। जिसमें से हम किसी वस्तु में से हम बिल्कुल नहीं देख सकते उसको बोलते हैं अपारदर्शी। और जिसमें से हम थोड़ा देख सकते हैं, मतलब ज़्यादा ना कम, मतलब स्पष्ट नहीं दिखता लेकिन थोड़ा दिखता है, उसको हम बोलते हैं पारभासी। ठीक है, तो बच्चों ये जो है तीनों, इसमें डिफरेंस भी आता है, अंतर आता है लिखने के लिए। तो आप इसको जो है अपनी कॉपी में भी आप लिख सकते हैं। अब क्या है क्रियाकलाप 1 हम पढ़ते हैं। क्या कि अपने चारों ओर देखिए और दैनिक जीवन की जितनी अधिक से अधिक वस्तु एकत्र मतलब इकट्ठा कर सकते हैं कीजिए। जैसे रबड़ हो गई, जैसे रबड़ मिटाने वाली, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज़ की शीट, अनुरेखण कागज़ अथवा कपड़ों का टुकड़ा, जो भी आपको मिले इनको सबको आप इकट्ठा कर लें। इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूरी रखी हुई वस्तु को देखने का प्रयास करें। जैसे बच्चा देख रहा है ना, ऐसे हर चीज़ को उठाना और उसके क्या है आर पार देखने की कोशिश करना। क्या दूर रखी वस्तु से आने वाला प्रकाश इन वस्तु के आर पार चलकर आपकी आंखों तक पहुंच पाया है? ठीक है, तो आप क्या है अब आपको ये भरना है सारणी। ये पहले आप बच्चे अपने आप करने की कोशिश करना। पेंसिल, क्या आप पेंसिल के आर पार देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप उसके आर पार, पेंसिल के आर पार आप देख ही नहीं सकते हैं। क्या कहा? बिल्कुल नहीं। तो ये कौन सी वस्तु हो गई? ये हो गई अपारदर्शी। क्या हो गई? अपारदर्शी। आप यहाँ पढ़ लेना। रबड़ की गेंद, क्या है? रबड़ की गेंद भी हम बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं, और वो भी क्या हो गई? अपारदर्शी। लिखने के कागज़ की शीट, पूर्ण विश्वास नहीं है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा वो जो कागज़ है वो थोड़ा सा मतलब बहुत ही पतला हो। ठीक है ना, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब हम आगे क्या पढ़ते हैं? अपने प्रेक्षणों को सारणी 1 के अनुसार लिखिए। हम देखते हैं किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने से अंदर होकर प्रकाश को पूर्णतः आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देती। ठीक है ना, किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है कि अगर कोई वस्तु अपने में से प्रकाश को पूरा जाने दे तो क्या कौन सी वस्तु होती है? वो पारदर्शी वस्तु होती है। अगर कोई वस्तु अपने में से बिल्कुल ना जाने दे, ठीक है, जैसे हमारी दीवार होती है, वो क्या है? प्रकाश को आर पार नहीं जाने देती, तो वो क्या होगी? अपारदर्शी वस्तु। और जो कुछ मतलब आंशिक, मतलब थोड़ा सा जाने दे, जैसे आपका कोई कागज़ हो गया बिल्कुल पतला या तेल लगा कुछ हो गया, ठीक है ना, तो वो क्या हो गई? वो हो गई पारभासी। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्लास में हम 11.2 से पढ़ेंगे छायाएं वास्तव में क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने आज इतना ही पढ़ा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा चैनल जो है वर्कशीट भी पूरी केजी क्लास से 10th क्लास की वर्कशीट भी पूरी प्रोवाइड करता है। और आपका बच्चों बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, जो आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं और इसको इतना सराह रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की क्लास के साथ। अब हम थैंक यू आपको। अब हम क्या है 11.2 से हम शुरू करेंगे। बाय बच्चों।